200 रुपये आपका लुटा गया। 300 सॉरी 2100 रुपया ले रहा है, वहाँ ने 300 रुपया लूटा गया। 300 रुपये आपसे लूट और लिया। 300 रुपया आप जानते हैं बड़ी बात नहीं है। और बड़े बात सर यहाँ 300 रुपया है। अगर हमारे विद्यालय में 200 बच्चा है तो 200 को 300 से गुना कीजिए, कितना रुपया नहीं दे रहे हैं तो आप अपना कानूनी बंद कीजिए। तो रोजगार तो दिए हैं ना, गांव में लड़का सब अब दारू बेच रहा है, सब तो रोजगार कर रहा है। नहीं सर, ये दारू बेच नहीं रहा है। अगर सीएम को ये पावर है जो स्कूल में बच्चा से 2500 रुपया लीजिए, ये पावर नहीं है सीएम को जो दारू बंद कर बिहार में किया जाए। आपको लगता है कि दारू बिकता है? दारू बहुत ज्यादा बिकता है। तुमसे 300 रुपया ज्यादा ले लिया तो क्या हुआ? मैंने उनको बताया जो सर आप मान लीजिए समस्तीपुर में हैं और आपको वहाँ से 10 किलोमीटर जाना है और जेबी में अगर 100 रुपया नहीं रहेगा तो क्या पेट्रोल डला के समस्तीपुर से आगे जा लग रहे हैं? पैसा का जो लूट हो रहा है कॉलेज में उसके खिलाफ ये भी बताया जो हम आपको 100 रुपया वापस कर देंगे। मतलब आपसे कंप्रोमाइज करने जी, मैंने मुझे बताया जो मुझे नहीं, जितना बच्चे को आप लिए उनको घर जाके आप दीजिए, आपके कॉलेज पे बच्चा नहीं है। खड़ा होके ये पता करे जो एसडीओ ऑफिस कहाँ है, मीडिया वाला को खोज को बताएं। क्योंकि हम लोग को अब नीतीश कुमार या भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी या ग्राम का मुखिया हम लोग को कोई अब सहायता करने वाला। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद एक देश आज़ाद के लिए वो अपना फांसी पे लटका, तो हम जनता और गरीब के लिए उनको मदद में हम भी फांसी पे जा सकते हैं। सहयोग इसलिए नहीं मिल रहा है जो अगर हम टीचर का विरोधी करेंगे तो टीचर बताता है तुमको कॉलेज से नाम काट देंगे, तुमको एडमिट कार्ड नहीं आने देंगे, पेंडिंग कर देंगे, तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, लैब खराब कर देंगे। तो बच्चा डर से विरोध नहीं खड़ा हो रहा। इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होते हुए फॉर्म भराई में 2400 रुपया प्रति छात्र छात्रों से वसूल किया जा रहा है, जो शिक्षक प्रधान अध्यापक महोदय से करने पर कि इस विद्यालय के कर्मी द्वारा प्रति छात्र छात्रा 2400 रुपया फॉर्म भराई के नाम पर लिया जा रहा है, जिसका कोई रिजल्ट या स्लिप नहीं दिया जा रहा है एवं मांगने पर डांट फटकार कर भगाया दिया जा रहा है। लेकिन प्रधान अध्यापक महोदय द्वारा भी शिकायत पर बोलते हैं कि स्लिप नहीं दिया जाएगा, जहां जाना है जाओ, विद्यालय का अपना अलग नियम है, जो करना है करो। विरोध पर हुए डांट फटकार कर भगा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त विद्यालय में छात्र छात्राओं से अवैध राशि वसूल किए, जो हम गलत रुपया लिए थे, तब तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे। रोसड़ा के छात्रों के लिए एक सबक है, एक मैसेज है, एक इंस्पिरेशन है कि आपके साथ अगर गलत हो रहा है, गलत पैसा लिया जा रहा है तो आप लोग दीजिए मत, एक लड़ाई लड़िए। ज़्यादा नहीं, बगल में ही एसडीओ साहब का ऑफिस है, वहाँ जाइए, एक पेटिशन लिखिए, दीजिए, कार्रवाई हो जाएगी कॉलेज पर। आप लोग पैसा दे देते हैं, इसीलिए उन लोगों का मनोबल बढ़ता है और दूसरे छात्रों को भी लूटा जाता है। तो इनसे सीखिए और देखिए, ये अपना कैरियर दांव पे लगा के अभी सिनेमा चौक पे मिले हैं, ये बोल रहे हैं कि हमको लूटा गया है। अब इनको कैसे लूटा गया है, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ जो अभी हम लोग स्टूडेंट हैं। कौन चीज़ का स्टूडेंट? स्टूडेंट हम 12वीं में पढ़ते हैं। जो इंटर का जो एग्ज़ाम होगा 2022 में, वो अभी हम लोग को फॉर्म भरा रहा। अच्छा। तो मैंने अपना एक गांव में एक छोटा सा कॉलेज है, +2 महाविद्यालय। कहाँ पर, कौन गांव? महमूदा, दरभंगा, बिरौल में। बिरौल में? आप यहाँ क्या कर रहे हैं रोसड़ा में? यहाँ मैंने कोई काम से आए थे। अच्छा, वहाँ लूटा है आपको? जी, कॉलेज जब गए तो उनको मैंने पूछे जो सर कितना पैसा लगता है, तो उन्हें बताया जो तुम्हें मैं फ़ोन पे नहीं बताएंगे। अच्छा। तुमको कॉलेज पे आना होगा। तो मैंने दोबारा फिर कॉल किए और कॉल करने के बाद उनको मैंने पूछे जो सर बताइए उतना पैसा मैं लेके आएंगे। तो नहीं बताया, फोन नहीं बताया, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो एक गरीब स्टूडेंट, एक गरीब लाइफ होता है। तो हम लोग ने कहीं से ब्याज पे पैसा लिए और 2500 रुपया लेके विद्यालय गए। तो विद्यालय में हमसे 2200 रुपया, 2500 रुपया लिए और विद्यालय गए। तो मैंने फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ? टीचर ने बताया, जो मैंने पूछे जो सर कितना पैसा लगेगा, उन्हें मुझे बताया जो 2400 रुपया लगेगा। 2500 आप ले गए थे, 100 तो बच ही गया। 100 मुझे पास बच गया और मैंने अदर विद्यालय में पता किए तो 2300 रुपया ले रहा है। 200 रुपये आपका लुटा गया। 300 सॉरी 2100 रुपया ले रहा है, वहाँ ने 300 रुपया लूटा गया। 300 रुपये आपसे लूट और लिया। 300 रुपया आप जानते हैं बड़ी बात नहीं है। और बड़े बात सर यहाँ 300 रुपया है। अगर हमारे विद्यालय में 200 बच्चा है तो 200 को 300 से गुना कीजिए, कितना रुपया होता है। मतलब ये तो लग रहा है कि ये तो सब कॉलेज का यही हाल है। सब कॉलेज को तो मैं बता नहीं सकते, मगर जहाँ है वहाँ का मैं बता सकते हैं।
अच्छा। जी, और इस पे मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन पे रोका जाए। सरकार तो लॉकडाउन लगा के उससे गरीब को जान मार रहा है, अच्छा। और गरीब कैसे जान मार रहा है बताइए। को ऐसे जान मार रहा है जो लॉकडाउन लगा के किसी को बाहर नहीं जाने दिया। नीतीश कुमार जी तो रोजगार नहीं दे रहा है। अगर वो रोजगार नहीं दे रहा है और कोई कार्यकर्ता को कोई वर्क नहीं दिया जा रहा है, तो इनके बाद वो फिर हर काम में बंदी क्यों लगाया जा रहा है? मतलब आपका कहना है कि लॉकडाउन लगा तो जो बेरोजगार हुए उनको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए, और अगर आप रोजगार नहीं दे रहे तो आप अपना कानूनी बंद कीजिए। तो रोजगार तो दिए हैं ना, गांव में लड़का सब अब दारू बेच रहा है, सब तो रोजगार कर रहा है। नहीं सर, ये दारू बेच नहीं रहा है। अगर सीएम को ये पावर है जो स्कूल में बच्चा से 2500 रुपया लीजिए, ये पावर नहीं है सीएम को जो दारू बंद कर बिहार में किया जाए। आपको लगता है कि दारू बिकता है? दारू बहुत ज़्यादा बिकता है, और हम ये बता नहीं सकते हैं जो कौन पी रहा है या कौन बेच रहा है, मगर आप पता कीजिए ना। बिहार तो आप चला रहे हैं, हम तो आप बिहार चलाने का डिग्री तो नहीं दिए जो हम आपके ऑफिस में आप जाके। भी आक्रोशित लग रहे हैं आप नीतीश कुमार के खिलाफ। खिलाफ हम नहीं है, हम खिलाफ किसी का नहीं है, गुस्साए हुए हैं। हम राजनीतिक में नहीं है, मगर आम आदमी है आप। हम एक आम आदमी। आपको समस्या हो रहा है इसीलिए थोड़े से आप चुप। हमरा जरूरी नहीं 300 रुपया हम दे सकते हैं, मगर बिहार में बहुत गरीब सा भी है, तो हम चाहते हैं जो गरीब का 300 रुपया नहीं लिया एडमिशन में। जी। और मैंने एक टीचर का बताया कॉलेज में, तो टीचर बता रहे जरे तुमसे 300 रुपया ज़्यादा ले लिया तो क्या हुआ? मैंने उनको बताया जो सर आप मान लीजिए समस्तीपुर में हैं और आपको वहाँ से 10 किलोमीटर जाना है, और जेबी में अगर 100 रुपया नहीं रहेगा तो क्या आप पेट्रोल डला के समस्तीपुर से आगे जा सकते हैं? जहाँ 10 रुपया का वैल्यू है वहाँ 300 का बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा सर। और मैं ये थोड़ा एक बार आपको पढ़ के भी सुनाना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना। क्या? एक मिनट। पढ़िए। वो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, अभी पढ़ेंगे। अब क्या है यही पढ़ के सुनाएंगे। काफ़ी क्षुब्ध लग रहे हैं, पैसा का जो लूट हो रहा है कॉलेज में उसके खिलाफ ही बोल। देखिए, ये मुझे कोई बताया नहीं, और मैंने एसडीओ ऑफिस के लिए ये बनाए हुए हैं। कौन एसडीओ? बिरौल के लिए? जी जी, बिरौल के लिए। ये है +2 विद्यालय महमूदा अनुमंडल बिरौल दरभंगा। इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होते छात्र छात्रों द्वारा शिकायत कर रहे हैं। शिकायत है बस बिल्कुल। ये तो फोटो स्टेट आप रखे हुए हैं। नहीं सर, ये ओरिजिनल छपाए हुए हैं। अच्छा, ये टाइपिंग किया हुआ है? जी जी, टाइपिंग किया। ऐसा लग रहा है अभी दिए नहीं है आप? नहीं, अभी दिए नहीं है, अभी ले जा रहे हैं। हाँ ले जा करके आप देंगे। और एक हिसाब से हम शिकायत नहीं कर रहे हैं सर, जानकारी दे रहे हैं। हम जानकारी दे रहे हैं जो बच्चे हैं और उन पे दबाव पड़े जो आगे पैसा इतना नहीं बच्चों को जो लूटा जा रहा है वो लूटा जी हाँ? जी जी। वो मुझे ये भी बताया जो हम आपको 100 रुपया वापस कर देंगे। मतलब आपसे कंप्रोमाइज करने जी, मैंने मुझे बताया जो मुझे नहीं, जितना बच्चे को आप लिए उनको घर जाके आप दीजिए, आपके कॉलेज पे बच्चा नहीं आएगा। वाह, बताइए ये चाहते तो अपना रुपया लेके आ सकते थे, लेकिन ये सभी छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और ये पिटीशन तैयार किए हुए हैं, एसडीओ साहब के पास दे रहे हैं ताकि जो बच्चों से लूट हो रही है कॉलेज में वो बंद हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इधर भी बहुत सारे कॉलेज में खबर आ रही है कि बच्चों से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। बच्चों को आप क्या कहना चाहिएगा, रोसड़ा के बच्चों को? देखिए, हर बच्चा को हम कहना ये चाहेंगे जो अपना पैरों पे खड़ा होके ये पता करे जो एसडीओ ऑफिस कहाँ है, मीडिया वाला को खोज को बताएं, क्योंकि हम लोग को अब नीतीश कुमार या भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी या ग्राम का मुखिया, हम लोग को कोई अब सहायता करने वाला नहीं। हम लोग को बस अब एक मीडिया या एक प्रोसेस उससे पे विश्वास है जो हम लोग को आगा ले जा सके। इनके कहने का मतलब जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे पंचायत स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो, सब डिवीज़न स्तर का हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, किन्हीं से इनको उम्मीद नहीं है कि इनके साथ न्याय करेंगे। ये सोच रहे हैं कि मीडिया में जाएगा, पब्लिक जागरूक होंगे तो एक आंदोलन का माहौल बनेगा जिससे इनकी समस्या का समाधान होगा। जी, तो ये हम एक लड़ाई नहीं, एक बच्चे का मदद कर रहे हैं। और जैसे ने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद एक देश आज़ाद के लिए वो अपना फांसी पे लटका, तो हम जनता और गरीब के लिए उनको मदद में हम भी फांसी पे जा सकते हैं। उनके लिए हम आपके अंदर सुभाष चंद्र बोस वाली विचारधारा है। बहुत बहुत। हम ये नहीं कह सकेंगे अपने आप को, तो मैं अपना बड़ाई नहीं ले सके। अगर दिख रहा है तो अपने आप, जैसे वो बोलते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, आज के डेट में आपके पीठ पे आदमी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा तो फिर कैसे सुभाष चंद्र बोस बनिएगा? लोग तो भाग जाएगा आपको अकेले छोड़ के।
देखिए अकेले छोड़ के चले जाएगा वो सही बात है, मगर काम वो कीजिए जो आपके पीछे कोई आवे। और मैं ये प्रार्थना करते हैं जो हमें पीछा कोई न आवे, हमसे एक कदम आगे रहे। अगर जो सक्सेस होना चाहेगा, कोई अगर एक कदम सक्सेस होगा तो जो हमसे होगा उनको हम 2 कदम उनके साथ रहेंगे। और ये हमको आपको एक चीज बताए, आपको सहयोग मिल रहा है छात्रों से, जैसे उनकी लड़ाई को आप लड़ रहे हैं? ये आपको सहयोग नहीं मिल रहा है। और क्यों नहीं सहयोग मिल रहा है ये हम बता सकते हैं। आप क्यों नहीं मिल रहा? सहयोग इसलिए नहीं मिल रहा है, जो अगर हम टीचर का विरोधी करेंगे तो टीचर बताता है तुमको कॉलेज से नाम काट देंगे, तुमको एडमिट कार्ड नहीं आने देंगे, पेंडिंग कर देंगे, तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, लैब खराब कर देंगे। तो बच्चा डर से विरोध नहीं खड़ा हो रहा। जी, विरोध नहीं खड़ा हो रहा है, डर से धमकाया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो आप कर रहे हैं, आपका भी तो कर देगा क्या? आपका नहीं कर देगा? तो सर अगर हमें कर देगा फिर भी लूटा जाएगा, तो बिहार में एक मीडिया संस्था, मीडिया काहे बना? आप लोग काहे हैं? आप लोग इतना मेहनत करते हैं घूम घूम के, क्यों? कि हर एक गरीब आदमी का सहायता मिले, उनके घर में 2 रुपया बचे, बस यही कहेंगे। और ये हम आपको पढ़ के बताएंगे जो पता चले। जी मैं बताता हूँ, सादर निवेदक पूर्वक सूचित करना है कि मैं रविंदर यादव है जी, मैं रविंदर यादव, पिता श्री दिनेश यादव, ग्राम महमूदा, पंचायत रोहार महमूदा, प्रखंड व अनुमंडल, बिरौल, जिला दरभंगा का अस्थायी निवासी हूँ। विद्यालय के प्रधान अध्यापक श्री कृष्णदेव पासवान के द्वारा वर्तमान वर्ष 2021 का इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होते हुए फॉर्म भराई में 2400 रुपया प्रति छात्र छात्रों से वसूल किया जा रहा है, जो शिक्षक प्रधान अध्यापक महोदय से करने पर कि इस विद्यालय के कर्मी द्वारा प्रति छात्र छात्रा 2400 रुपया फॉर्म भराई के नाम पर लिया जा रहा है, जिसका कोई रिजल्ट या स्लिप नहीं दिया जा रहा है एवं मांगने पर डांट फटकार कर भगाया दिया जा रहा है। लेकिन प्रधान अध्यापक महोदय द्वारा भी शिकायत पर बोलते हैं कि स्लिप नहीं दिया जाएगा, जहां जाना है जाओ, विद्यालय का अपना अलग नियम है, जो करना है करो। विरोध पर हुए डांट फटकार कर भगा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त विद्यालय में छात्र छात्राओं से अवैध राशि वसूल किया जा रहा है, जबकि अन्य विद्यालय महाविद्यालय में पता करना पे पता चला कि 2100 रुपया प्रति छात्र छात्राओं से लिया जा रहा है, लेकिन इस विद्यालय में 300 रुपया अधिक लिया जा रहा है। विरोध पर मानने को तैयार नहीं है, बल्कि छात्र छात्राओं को डराया धमकाया जा रहा है। यदि कहीं शिकायत किया तो विद्यालय से नाम काट दिया जाएगा एवं रिजल्ट या एडमिट कार्ड पेंडिंग कर दिया जाएगा, जिसके डर से कोई छात्र छात्रा शिकायत करने से भी डरते हैं। ऐसी स्थिति में डरते डरते श्रीमान के समक्ष करते आशा की सूचना संप्रति कर रहा हूँ कि चूँकि मैं भी इसी विद्यालय का छात्र हूँ, ये जो कांड हुआ है उसी विद्यालय के मैं भी छात्र हूँ। 2400 रुपया हमसे भी लिया गया है, कोई स्लिप नहीं दिया गया है। श्रीमान अतः प्रार्थना है कि आप सभी अपने स्तर से गुप्त एवं खुले जांच कर दोषी को विरोध उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए अवैध वसूल की राशि वापस कराया जाए, अवैध राशि आगामी वसूल पर रोक लगाया जाए और ये राशि हमें ही नहीं वापस किया जाए, हमारा 300 रुपया वो रख ले और जितना भी जो बच्चा का वो लिया है दंड के रूप में मैं कहना चाहेंगे उनका 300 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाए, हमें नहीं चाहिए। और जब तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे, जब तक वो पैसा वापस नहीं करेगा, कॉलेज का प्रिंसिपल खुद से ना बोल दे जो हम गलत रुपया लिए थे, तब तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे। रोसड़ा के छात्रों के लिए एक सबक है, एक मैसेज है, एक इंस्पिरेशन है कि आपके साथ अगर गलत हो रहा है, गलत पैसा लिया जा रहा है, तो आप लोग दीजिए मत, एक लड़ाई लड़िए। ज़्यादा नहीं, बगल में ही एसडीओ साहब का ऑफिस है, वहाँ जाइए, एक पिटीशन लिखिए, दीजिए, कार्रवाई हो जाएगी कॉलेज पर। आप लोग पैसा दे देते हैं, इसीलिए उन लोगों का मनोबल बढ़ता है और दूसरे छात्रों को भी लूटा जाता है। तो इनसे सीखिए और देखिए, ये अपना कैरियर दांव पे लगा के दूसरे छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। नहीं होगा कोई कार्रवाई तो आप क्या कीजिएगा? सर अगर कार्रवाई नहीं होगा तो जनता दरबार में पहुंचेंगे। अच्छा। और अगर जनता दरबार नहीं सुनेगा तो डायरेक्ट हम बिहार बोर्ड ऑफिस पटना पहुंचेंगे। अच्छा। और वहां से हम कर लेंगे, जो भी हो, जितना भी मेहनत हो हम करेंगे। और हमारे मतलब आगे तक लड़िएगा लड़ाई? बहुत ज़्यादा लड़ेंगे। और अपने हमारा एक ही
आवश्यक से है जो जितना जल्द हो सके एक कॉलेज पे, यही कॉलेज ना, हम ये नहीं कह रहे हैं जो उन पे दबाव दिया जाए, उनको कहा जाए जो बच्चा से गलत रुपया आप काहे वसूल कर रहे हैं। अगर सही एक रुपया चीज़ हमको बताइए, जैसे आप बोले लॉकडाउन से बहुत तबाही हुई आर्थिक रूप से लोगों में, कॉलेज में जो कर्मी हैं वो भी सामान्य परिवार से ही आते हैं, उनको भी नुकसान हुआ होगा। सोच रहे हैं कि इसमें से ही 100-200 कमा करके अगर परिवार का आर्थिक स्थिति ठीक हो जाता है तो वो भी तो अपने समाज के लोग हैं। सर तो अपने समाज का है, वो ले सकता है, हम उनको देने के लिए रेडी हैं। हमसे मांग लिया जाए जो बाबू तुम लोग को हम शिक्षा देते हैं, तुम लोग को हम सिखाते हैं ज़िंदगी कैसे चलता है, के लिए हम लोग को बोला जाए जो बाबू 50-100 रुपया आपसे ज़्यादा लिया जाएगा, ये हमारा पैसे में दे दीजिए। हाँ, ये हम आपको फीस के नाम पे लूट नहीं होना चाहिए। हम सरकार को नहीं बताना चाहते हैं और आप लोग से हम लेके अपना स्थिति को सुधार करना चाहते हैं, तो हम लोग 200 नहीं 500 रुपया देने के लिए तैयार हैं अगर वो बोल के लिया जा रहा है तो। मगर सरकार के नाम पे वो ले रहा है तो यहाँ सरकार का भी बेइज्जती हो रहा है। बस रोसड़ा में भी बहुत सारे कॉलेज से शिकायत आ रही है, तो छात्र क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे लड़ेंगे? छात्र को किया जाए और कैसे करेंगे? उनको बताया जाए, छात्र को अपने आप में पता लोग पढ़ता है, इसी कारण जो हम कहीं सही जगह पे हमें कोई 1 रुपया ठगे नहीं। अगर हम स्टूडेंट भी होके शिक्षित हो गए अगर हम ठगा जाए तो इससे बुरा बात कोई नहीं। और इनके कारण अपने सब अपना हक की लड़ाई लड़िए, सभी स्टूडेंट का ये अपना हक का लड़ाई है, अधिकार। इनका कहना है कि अगर आप पढ़े लिखे होकर भी ठगा जा रहे हैं, आपसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, तो काहे का स्टूडेंट है। इसीलिए आवाज़ उठाइए गलत के खिलाफ, पढ़े लिखे लोग ही उठाएंगे ना। और पढ़े लिखे हुए लोग दे देंगे नाजायज़ पैसा तो समाज कैसे निर्माण होगा, अच्छा समाज, बिना करप्शन फ्री सोसाइटी कैसे बनेगा। तो इनकी तरह इनसे सबक लीजिए और जहां गलत हो रहा है आवाज़ उठाइए, हम लोग आपके साथ हैं, फ़ोन कीजिए, बुलाएं, हम जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने मुझे साथ दिए और अभी मीडिया वाला भी हम लोग को साथ नहीं देता। हम कोशिश करेंगे जो आपकी चैनल पूरा दरभंगा जिला में नहीं, पूरा बिहार में नहीं, पूरा भारत में आपकी चैनल चमक के रहे। और मैं आपसे तो पहले बार मिले हैं, आपका चैनल और इस चैनल का रोसड़ा जंक्शन का आप लोग इनको खोज के इनको बुलाइए और ये आपका हमेशा मदद करने में रेडी है।